हेलो स्टूडेंट्स, मैं गिरीश राखे और आपका अभिजात ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। सो वेयर वी आर आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉलिनोमियल ये चैप्टर चल रहा है। हमने अभी तक पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या क्या देखा है? सबसे पहले तो हमने देखे थे फंडामेंटल्स पॉलिनोमियल से रिलेटेड, और उस फंडामेंटल्स में हमने देखा था कि व्हाट इज़ कांस्टेंट, व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ कोएफिशिएंट, व्हाट इज़ टर्म, टाइप्स ऑफ टर्म्स। उसके बाद में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने देखे थे विच वी कैन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑल्सो। तो उसके बेस पे हमने एक्सरसाइज 2.1 हमने किया था, और उसके बाद में हमने देखे थे दो कॉन्सेप्ट्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इफ वी आर सब्सटीट्यूटिंग इन द पॉलिनोमियल एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट अ नंबर, दैट नंबर इज अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या करते हैं हम लोग कि वेरिएबल की वैल्यू उसमें पुटअप कर देते हैं, किसमें? पॉलिनोमियल में, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर मिलता है वो होती है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो उसके बाद में हमने देखा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में पुटअप करने के बाद हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल जाती है। उस वेरिएबल की वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। ओके, तो हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 के भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने ले लिए थे। उसके बाद में हम रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे। आज हम 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड व्हाट इज द क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये जो इंडिकेट किए हुए हैं अगेंस्ट द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज गिवन एंड दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, और दिस वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स zeros of this polynomial or not, that is what we are going to discuss and we are going to see. Okay, let's start the sixth example of question number 3. Okay, so इसमें given polynomial क्या है? p of x is equal to lx plus m and value of x is given minus m by l. चलो अब हम क्या करेंगे? put x is equal to minus m by l in p of x. चलो इसमें पुटअप कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा वहाँ वहाँ हम उसको माइनस एम बाय एल से रिप्लेस करेंगे। सो वी आर पुटिंग माइनस एम बाय एल एवरीवेयर वेयर द एक्स इज प्रेजेंट इन गिवन पॉलिनोमियल। सो पी ऑफ, चलो एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एम बाय एल से, इज इक्वल टू एल इंटू माइनस एम बाय एल प्लस एम। ओके, सो यहाँ पे अभी सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहाँ पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यल, ये जो कॉमन फैक्टर है वो इलिमिनेट हो जाएगा, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस एम प्लस एम, अपोजिट साइंस एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। सो यू विल गेट जीरो। सो पी ऑफ माइनस एम बाय एल, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x is equal to minus m by l is 0, so we can say yes, minus m by l is 0 of p of x. Therefore minus m by l, or you can say simply like x is equal to minus m by l is 0 of p of x. That's it. Okay, let's take the next one. Chalo, seventh example. What is given? p of x is equal to 3x square minus 1 and values of x are given. X is equal to minus 1 by root 3 and 2 by root 3. So two values of variable are given. So we'll check each value. So first of all we'll put x is equal to minus 1 by root 3. Okay, so put up करो। तो क्या करेंगे फिर? पिछले एग्जाम्पल के जैसा x will be replaced by minus 1 by root 3. So p of minus 1 by root 3 is equal to 3 into minus 1 by root 3 whole square minus 1. चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 into square always positive, so square of 1 is 1 and square of root 3 is 3 minus 1. Okay, so simplify further. So 3 ones are 3 ones are. So you get what? 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. So what you can say?
p of minus 1 by root 3's value becomes 0. So what you can conclude here, x is equal to minus 1 by root 3 is 0 of p of x. Got it? Okay. Similarly, second part हम अब देखेंगे, put the value of x as 2 by root 3. So put x is equal to 2 by root 3 in p of x. Okay, so we'll put up over here. So p of, अब यहाँ पे x की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, 2 by root 3 से. So p of 2 by root 3 is equal to 3 into 2 by root 3 whole square minus 1. सिंप्लीफाई करो, 3 into, चलो 2 by root 3 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3. ओके, माइनस 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 1 जा, सो 4 minus 1 which is 3 which is not equal to 0. So what should be the concluding answer? So आप यहाँ पे क्या कंक्लूड करोगे, ये 2 by root 3 is not 0 because its value is 3, means value of this polynomial becomes 3 at 2 by root 3. So it is not 0 of this polynomial. मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं है, कंक्लूडिंग आंसर इसी फॉर्म में होगा. क्या लिखोगे, x is equal to 2 by root 3 is not 0 of p of x. That's it. Okay, चलो अब वाइप अप कर लेते हैं. So next example is this one, 8th, which is the last example of question number 3. P of x is equal to 2x plus 1 and x is equal to 1 by 2. We'll solve in same way. Put x is equal to 1 by 2 in p of x. So x will be replaced by 1 by 2. P of 1 by 2 is equal to 2 into 1 by 2 plus 1. Okay, 2 1s are 2 1s are. So 1 plus 1 becomes 2. So p of 1 by 2 is 2, which is not 0. Therefore, what is your conclusion? X is equal to 1 by 2 is not 0 of p of x. That's it. Okay. So this is about question number 3 is over. Now we'll shift to the next question, question number 4. Okay, let's see the question number 4. Find the zeros of polynomial in each of the following cases. और कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं और उनके जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सारे के सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं वो किस टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आप क्या कह सकते हो, इसके हाईएस्ट पावर है 1, मतलब इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, linear polynomial, linear polynomial, linear polynomial, linear polynomial. Every polynomial is linear. So in 9th standard we are going to study how to find out the zero of linear polynomial. Linear polynomial की जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके जनरल स्टेप्स मैंने आपको बताए थे. क्या स्टेप है कि जो भी पॉलिनोमियल का आपको जीरो फाइंड आउट करना है, स्पेशली लीनियर पॉलिनोमियल का, तो उसे हमको इक्वेट करना पड़ता है जीरो के साथ और फिर आपको मिलता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और जब उसको सॉल्व करोगे और उसको सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो वेरिएबल की वैल्यू होगी उस पॉलिनोमियल का जीरो. आइए देखते हैं. फर्स्ट वन, p of x is equal to x plus 5. चलो पहली स्टेप क्या बताया था मैंने, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसे जीरो के साथ इक्वेट करो, कर दिया. बाद में हमको मिल गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब इसे सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करोगे आप, वेरिएबल टर्म वन ऑफ द साइड, कांस्टेंट टर्म अनदर साइड. सो x इज इक्वल टू प्लस 5 उधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएंगे -5. 0 - 5 रिजल्ट क्या आएगा -5. सो ये जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है यही होगा इस पॉलिनोमियल का जीरो. यू कैन क्रॉस चेक. Put x is equal to -5 here, -5 plus 5 becomes 0. So this is the method to find out zero of linear polynomial. Okay, so therefore x is equal to -5 is 0 of p of x. Okay, इस तरह से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. p of x is equal to x minus 5. फिर वही मेथड, वही प्रोसेस. क्या करना होगा, इस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करना होगा. फिर -5 को उधर शिफ्ट कर दो, x is equal to 5. सो दिस इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. है कि नहीं आसान, इजी और इंटरेस्टिंग. सो x is equal to 5 इज जीरो ऑफ p of x. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन. p of x is equal to 2x plus 5. ओके, वही प्रोसेस, 2x plus 5 ये पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर दो. अब यहाँ पे हम पहले 5 को शिफ्ट करेंगे, 2x is equal to becomes -5. अब x का कोएफिशिएंट इन फर्स्ट दो
केसेस में 1 था तो हमें उसको शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन अदर देन 1 अगर कोएफिशिएंट है तो उसे शिफ्ट करना होगा। सो x इज इक्वल टू -5/2। तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो। 2 इंटू पुट अप -5/2 प्लस 5। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -5 + 5 0। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है इट इज़ नॉट अ बिग डील, यू कैन सॉल्व इट इन वेरी इजीएस्ट वे। ये भी आप कर सकते हो। चलो मैं 5th वाला ले लेता हूँ, 4th होमवर्क के लिए लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर होमवर्क। ओके, आई विल टेक 5th वन। ओके, 5th क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर लीनियर मोनोमियल है, ये क्या है, लीनियर तो है लेकिन सिंगल टर्म है। कोई भी लीनियर मोनोमियल का 0 ही होता है। मतलब 0, ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, वही उसका 0 होता है। हर केस में पॉलिनोमियल के जीरोस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 0 भी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट इज अ लीनियर मोनोमियल। ओके, so put equate this polynomial with 0. 3x is equal to 0, x is equal to 0/3, and you will get 0 by any number is 0. So what you will write, x is equal to 0 is 0 of p of x. Got it? समझ में आ गया आपके? ओके, तो यहाँ पर भी अभी p ऑफ x इज इक्वल टू ax, ये एग्जाम्पल भी, इसका भी 0 0 होगा क्योंकि ये क्या है, लीनियर मोनोमियल। तो यहाँ पे आप x को रिप्लेस कर दोगे 0 से, a इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। सो इसका 0 क्या होगा, 0। मैं ये भी एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू टेक 7th वन। ओके, 7th एग्जाम्पल, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d, और वहाँ पे मेंशन किया हुआ है c इज नॉन जीरो और c एंड d बोथ आर रियल नंबर्स, दोनों भी रियल नंबर्स है। तो हमें प्रोसेस तो वही करनी है, बट इट इज़ मेंशनड ओवर हियर, क्योंकि हमें बाकी जगह पे सब कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स एज ए कॉन्स्टेंट लिए हुए हैं, बट प्रोसीजर वही है, cx प्लस d इज इक्वल टू 0। मतलब c और d को हमें नंबर्स के तरह ही ट्रीट करना है। सो cx इज इक्वल टू 0 माइनस d, cx इज इक्वल टू माइनस d, एंड x इज इक्वल टू माइनस d/c। तो ये हो गया उसका 0। तो 0 फाइंड आउट करने की प्रोसीजर आपको समझ में आ गई, इज 0 ऑफ p ऑफ x। आप चेक करके भी देख सकते हो, और चेक करने की आदत हमेशा अच्छी होती है। सो cx प्लस d, यहाँ पे अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ माइनस d/c से, तो क्या हो जाएगा, c कैंसल, माइनस d प्लस d क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। चलो अब हमें नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम स्किप फ्रॉम द सिलेबस। चलो अभी उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 10th में भी आपको इसका यूज़ करना है, तो हम उस समय देखेंगे, या जब भी हमें समय होगा तो हम उसे रिकॉल कर लेंगे यार, उसको देख लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, तो अभी नेक्स्ट पार्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमें अभी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम स्किप करने की वजह से एक्सरसाइज, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 पूरी स्किप हो गई है। 2.4 में सिर्फ एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो आज के लिए इतना ही। सो टिल देन, गुड बाय, बाय बाय।